हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये हमने आधार बनाया है सीटेट को। सीटेट के एग्जाम में जो पेपर 2 है उसमें सिलेबस पूछा जाता है एनसीईआरटी का 6 to 8 का। क्लास 6 to 8 के सिलेबस पर आधारित होता है, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का भी हो सकता है। तो हम आज इसी को प्रैक्टिस करेंगे। हिस्ट्री आपने बहुत बार पढ़ी होगी, हो सकता है दिमाग से थोड़ी बहुत चीजें निकल गई हो। तो इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद 50 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक सेट है, जिसको करने के बाद आपको लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। इतिहास में कब से संबंधित अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, घटनाओं के कारण समझना जानना। बी, घटनाओं का क्रम समझना। सी, ऐतिहासिक स्रोतों की पहचान। डी, सभ्यताओं की तुलना। इतिहास में कब का अर्थ समय से है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में। इसी क्रम को समझना इतिहास की बुनियाद है। ऑप्शन नंबर बी सही है, घटनाओं का क्रम समझना। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व बीसीई और ईस्वी सीई का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए, स्थान की पहचान के लिए। बी, शासकों के नाम जानने के लिए। सी, काल और तिथि निर्धारण के लिए। डी, सभ्यताओं की तुलना के लिए। बीसीई और सीई का प्रयोग समय को बांटने के लिए किया जाता है, जिससे ऐतिहासिक घटनाओं को सही काल में रखा जा सके। ऑप्शन नंबर सी सही है, काल और तिथि निर्धारण के लिए। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और भी वीडियोस को तैयार करने के लिए। इतिहास में कहाँ शब्द से क्या अभिप्राय है? ए, घटना के कारण। बी, घटना का समय। सी, घटना का परिणाम। डी, घटना का स्थान। कहाँ का संबंध स्थान से होता है। किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वह घटना किस स्थान पर घटी। ऑप्शन नंबर डी सही है, घटना का स्थान। प्राचीन सभ्यताएं अधिकतर नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई? ए, व्यापार के कारण। बी, सुरक्षा के कारण। सी, जल उपजाऊ भूमि और परिवहन के कारण। डी, धार्मिक कारणों से। तो फ्रेंड्स, नदियां पानी, उपजाऊ मिट्टी और यातायात की सुविधा देती थी, जिससे कृषि और जीवन आसान होता था। इसीलिए सभ्यताएं अधिकतर नदियों के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन नंबर सी सही है, जल उपजाऊ भूमि और परिवहन के कारण। इतिहास में कैसे से क्या जाना जाता है? घटनाएं किसने की। बी, घटनाएं किस प्रकार घटी। सी, घटनाएं कहाँ हुई। डी, घटनाएं कब हुई। कैसे से घटनाओं की प्रक्रिया, जीवन शैली और कार्य पद्धति का पता चलता है कि लोग उस समय कैसे रहते थे और काम क्या करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, घटनाएं किस प्रकार घटी। निम्न में से कौन सा लिखित ऐतिहासिक स्रोत है? ए, भवनों के अवशेष। बी, औजार। सी, मूर्तियां। डी, शिलालेख। शिलालेख पत्थरों और धातुओं पर लिखे गए लेख होते हैं, इसीलिए इन्हें लिखित स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, शिलालेख। पांडुलिपियां सामान्यतः किस पर लिखी जाती थी? ए, ताड़पत्र और भोजपत्र। बी, पत्थर। सी, ताम्रपत्र। डी, मिट्टी। प्राचीन काल में कागज के अभाव में ताड़पत्र और भोजपत्र पर ग्रंथ लिखे जाते थे, जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है, ताड़पत्र और भोजपत्र। पुरातत्वविद मुख्य रूप से किसका अध्ययन करते हैं? ए, धर्म ग्रंथों का। बी, भाषाओं का। सी, भौतिक अवशेषों का। डी, राजवंशों का। तो पुरातत्वविद खुदाई के माध्यम से सिक्के, बर्तन, औजार और भवनों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, भौतिक अवशेषों का। इतिहास में तिथियों को क्रम से सजाना क्या कहलाता है?
ए मानचित्रण, बी वर्गीकरण, सी विश्लेषण, डी कालक्रम। घटनाओं को पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित करना कालक्रम या क्रोनोलॉजी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कालक्रम। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं इसको रीड इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समय मिल जाए कि कौन सा आंसर सही है, आप डिसाइड कर सकें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख सकें मुझसे पहले, मैं आंसर बताऊं उससे पहले। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। मैं चाहती हूँ जो भी बच्चे यहाँ पर हैं उनका अच्छी प्रैक्टिस हो। कब, कहाँ और कैसे तीनों को साथ पढ़ना क्यों आवश्यक है? ए परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए, बी कहानी बनाने के लिए, सी अतीत की पूर्ण और सही समझ के लिए, डी केवल तिथियां याद करने के लिए। केवल तिथि या स्थान जानना पर्याप्त नहीं होता दोस्तों, तीनों को मिलाकर ही इतिहास की संपूर्ण और स्पष्ट समझ बनती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अतीत की पूर्ण और सही समझ के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में मानचित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? ए समय मापने के लिए, बी स्थानों की पहचान के लिए, सी भाषा समझने के लिए, डी शासकों के नाम जानने के लिए। मानचित्रों से यह समझने में सहायता मिलती है कि ऐतिहासिक घटनाएं और सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्थानों की पहचान के लिए। बीसीई से सीई की ओर बढ़ने पर वर्षों की संख्या क्या होती है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी बदलती नहीं है। ईसा पूर्व बीसीई में समय उल्टा चलता है, इसीलिए जैसे जैसे सीई की ओर बढ़ते हैं वर्षों की संख्या घटती जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, घटती है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए संस्कृत, बी लैटिन, सी यूनानी, डी फारसी। इतिहास शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है जांच या खोज। ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनानी। शिलालेख प्रायः किस पर लिखे जाते थे? ए कागज, बी कपड़ा, सी पत्थर या धातु, डी ताड़पत्र। शिलालेख पत्थरों या धातु की सतहों पर खुदवाए जाते थे ताकि जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ऑप्शन नंबर सी सही है। इतिहास में काल का अर्थ क्या है? ए स्थान, बी शासक, सी समय की अवधि, डी सभ्यता। काल से तात्पर्य किसी विशेष समयावधि से होता है जैसे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर सी सही है, समय की अवधि। प्राचीन लोग घटनाओं की तिथियां कैसे याद रखते थे? ए कैलेंडर से, बी मौखिक परंपरा से, सी घड़ी से, डी समाचार पत्रों से। लिखित साधनों के अभाव में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से घटनाएं याद रखते थे। ऑप्शन नंबर सी बी सही है, मौखिक परंपरा से। इतिहास में कैसे जानने के लिए किस स्रोत की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? ए तिथियां, बी केवल मानचित्र, सी जीवन शैली से जुड़े स्रोत, डी केवल राजाओं की सूची। कैसे से लोगों के रहन सहन, भोजन, काम और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, इसीलिए जीवन शैली से जुड़े हुए स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में से कौन सा मौखिक स्रोत का उदाहरण है? ए शिलालेख, बी पांडुलिपि, सी लोकगीत, डी सिक्का। लोकगीत और कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, इसीलिए ये मौखिक स्रोत कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इतिहास में समय रेखा टाइमलाइन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए घटनाओं का स्थान दिखाने के लिए, बी घटनाओं का सही क्रम दिखाने के लिए, सी शासकों की सूची के लिए, डी मानचित्र बनाने के लिए। टाइमलाइन से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी घटना पहले और कौन सी घटना बाद में घटी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, घटनाओं का सही क्रम दिखाने के लिए।
इतिहास को कब, कहां और कैसे में बांटने का मुख्य लाभ क्या है? ए, प्रश्न कठिन बनाना, बी, विषय को सरल बनाना, सी, केवल तिथियां याद रखना, डी, रटने में सहायता। इस इतिहास विभाजन से इतिहास को समझना आसान हो जाता है और घटनाओं की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। विषय को सरल बनाना। भोजपत्र का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? ए, शिलालेख लिखने के लिए, बी, सिक्के बनाने के लिए, सी, पांडुलिपियां लिखने के लिए, डी, मूर्तियां बनाने के लिए। तो भोजपत्र एक प्रकार की छाल होती थी पेड़ों की, जिस पर ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, पांडुलिपियां लिखने के लिए। निम्न में से कौन सा इतिहास का स्रोत नहीं है? ए, सिक्के, बी, शिलालेख, सी, आधुनिक कल्पनाएं और डी, पांडुलिपियां। इतिहास तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, कल्पनाओं पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इतिहास में स्थान परिवर्तन का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ए, तिथियां याद रखने के लिए, बी, लोगों के प्रवास और सभ्यता के विकास को समझने के लिए, सी, केवल मानचित्र बनाने के लिए, डी, शासकों की संख्या जानने के लिए। स्थान परिवर्तन से यह पता चलता है कि सभ्यताएं कैसे फैली और किस प्रकार विकसित हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है, लोगों के प्रवास और सभ्यता के विकास को समझने के लिए। इतिहास लेखन का अर्थ क्या है? ए, कहानी लिखना, बी, कल्पना करना, सी, अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन, डी, केवल तिथियां लिखना। इतिहास लेखन में प्रमाणों के आधार पर अतीत का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, इसीलिए अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास लेखन का अर्थ है। इतिहास में स्रोत शब्द का क्या अर्थ है? ए, शिक्षक, बी, पुस्तक, सी, जानकारी देने वाला साधन, डी, परीक्षा प्रश्न। स्रोत वह माध्यम है जिससे हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जानकारी देने वाला साधन। फ्रेंड्स, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। निम्न में से कौन सा स्थान आधारित प्रश्न का उदाहरण है? ए, यह घटना कब हुई, बी, यह घटना कैसे हुई, सी, यह घटना कहाँ हुई और डी, यह घटना क्यों हुई। कहां से संबंधित प्रश्न स्थान पर आधारित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इतिहास को समझने में क्यों प्रश्न का महत्व क्या है? तिथि जानने के लिए, बी, कारण समझने के लिए, सी, स्थान पहचानने के लिए, डी, मानचित्र बनाने के लिए। क्यों से घटनाओं के पीछे के कारणों को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इतिहास पढ़ने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, परीक्षा पास करना, बी, अतीत से सीख लेकर वर्तमान और भविष्य को समझना, सी, केवल तिथियां याद करना और डी, कहानियां सुनना। इतिहास हमें अतीत की गलतियों और उपलब्धियों से सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इतिहास में तिथियों को लिखने की आवश्यकता क्यों होती है? ए, घटनाओं को याद रखने के लिए, बी, घटनाओं को सही क्रम में रखने के लिए, सी, मानचित्र बनाने के लिए, डी, सभ्यताओं की तुलना के लिए। तिथियों से यह पता चलता है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में, जिससे इतिहास क्रमबद्ध बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, घटनाओं को सही क्रम में रखने के लिए। निम्न में से कौन सा स्रोत हमें व्यापार के बारे में जानकारी देता है? ए, सिक्के, बी, लोक कथाएं, सी, धार्मिक ग्रंथ और डी है कहावतें। तो फ्रेंड्स, सिक्कों पर अंकित जो चिन्ह होते हैं, धातु और लेख व्यापार और आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिक्के। दोस्तों, आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आते होंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमसे पहले लिखने का प्रयास करें, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। मेरा मकसद भी वही है। इतिहास में स्थान का अध्ययन क्यों किया जाता है? तिथियां याद करने के लिए,
केवल मानचित्र बनाने के लिए, सभ्यताओं के विकास को समझने के लिए, परीक्षा प्रश्न पढ़ाने के लिए। स्थान यह बताता है कि जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, उन्होंने सभ्यता को किस प्रकार प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर सी सही है, सभ्यताओं के विकास को समझने के लिए। इतिहास में स्रोतों की व्याख्या का अर्थ क्या है? इतिहासकार जो होते हैं, स्रोतों को पढ़कर, समझकर और तुलना करके निष्कर्ष निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्रोतों का अर्थ निकालना। वीडियो में अगर किसी भी तरह की कोई कमी हो या आप दूसरा कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। प्राचीन काल में लोग समय का अनुमान कैसे लगाते थे? ए घड़ी से, बी मोबाइल से, सी सूर्य चंद्रमा और ऋतुओं से, डी समाचार पत्रों से। प्राकृतिक घटनाएं जैसे दिन रात ऋतु परिवर्तन, दिन रात समय मापने का आधार था। ऑप्शन नंबर सी सही है। इतिहास में कब से जुड़ा प्रश्न कौन सा है? तो वर्ष या तिथि से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कब की श्रेणी में आते हैं? यह घटना किस वर्ष हुई? निम्न में से कौन सा भौतिक स्रोत है? लोकगीत, बी है कहावत, सी सिक्का और डी कथा। तो सिक्के भौतिक रूप में उपलब्ध होते हैं, इसीलिए भौतिक पुरातात्विक स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इतिहासकार एक ही स्रोत पर निर्भर क्यों नहीं रहते? क्योंकि एक ही स्रोत से पूरी पूरी जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए कई स्रोतों की तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्रोत अपूर्ण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्रोत अपूर्ण भी हो सकते हैं। इतिहास में कैसे प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? तो कैसे से यह पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे और समाज कैसे चलता था। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवन की प्रक्रिया और जीवन शैली। इतिहास को कालों में बांटने का आधार क्या है? किस आधार पर बांटा जाता है? तो इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल में समय के आधार पर बांट दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, समय की अवधि। निम्न में से कौन सा प्रश्न कहां से संबंधित है? तो स्थान पूछने वाला जो भी प्रश्न होता है वह कहाँ की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ? इतिहास में नक्शों की सहायता से क्या समझा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो मानचित्र होते हैं यह दिखाते हैं कि सभ्यताएं और राज्य किस क्षेत्र में फैले थे। स्थान और विस्तार। इतिहास में मौखिक स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? तो जब लिखित प्रमाण कभी कभी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मौखिक मौखिक जो परंपराएं होती हैं वो इतिहास को समझने में आसानी देती हैं या आसान कर देती हैं समझना। लिखित स्रोतों के अभाव में ये जानकारी देते हैं। इतिहास में क्यों प्रश्न का उत्तर किससे मिलता है? तो घटनाओं के पीछे का कारण समझने से इतिहास और भी क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो कारणों का अध्ययन करने से। निम्न में से कौन सा इतिहास का उद्देश्य नहीं है? इतिहास केवल तिथियां रटने का विषय नहीं है फ्रेंड्स। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये रटने का विषय है, लेकिन रटने का विषय नहीं है। जब से मैं एक शिक्षक बन गई तब मुझे लगता है नहीं, ये समझने का विषय है और इससे सीख लेने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल तिथियां रटना इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है क्या उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी इसका उद्देश्य है। इतिहासकार किस विधि का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर कई सारी शिक्षण विधियां दी गई हैं, कल्पना विधि, वैज्ञानिक विधि, अनुमान विधि, याददाश्त विधि। तो इतिहासकार प्रमाण, तुलना और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा स्रोत धार्मिक जीवन की जानकारी देता है? तो जितने भी मंदिर और धार्मिक स्थापत्य कला के उदाहरण हैं उस समय की आस्था को दर्शाते हैं कि लोग किसमें विश्वास करते थे। मंदिरों के अवशेष। इतिहास पढ़ाने में कब, कहां और कैसे विधि का लाभ क्या है? तो ये
तीन पहलुओं को जो पढ़ने पर विषय स्पष्ट और रोचक बन जाता है, कब, कहाँ और कैसे? ऑप्शन नंबर सी सही है, समग्र समझ विकसित होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक केवल कब, कहाँ और कैसे है, इसी वजह से हिस्ट्री का एक ही चैप्टर कवर हो रहा है। आपको और भी चैप्टर्स को पढ़ना है, तो आप आगे बढ़ते चले जाएं और हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं, और आपको इस तरह के हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स से मिलेंगे। क्योंकि हिस्ट्री में केवल एक चैप्टर को कवर करने से कुछ नहीं होने वाला, सीटेट आप क्लियर कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। इतिहास में तिथियों की गलत व्याख्या से क्या होता है? गलत तिथियों से घटनाओं की सही समझ प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, घटनाओं का क्रम बिगड़ जाता है। एक अच्छे इतिहास अध्ययन की पहचान क्या है? इतिहास की सही समझ तभी बनती है जब स्रोत, समय और स्थान तीनों को जोड़ दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्रोतों, समय और स्थान का संतुलित अध्ययन। फ्रेंड्स, हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के साथ आपको पता चल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी चाहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।